मनीष सर, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रिसर्च पेपर के ऊपर। रिसर्च पेपर होता क्या है, इसमें जो रिसर्च पेपर में जो कंटेंट है वो हम कैसे लिखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को नीड होती है कि रिसर्च पेपर क्या होता है, और इसके बाद हमें इसकी मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। रिसर्च पेपर जो बनाते हैं उनमें कौन कौन रिसर्च पेपर बना सकते हैं, टॉपिक को हम किस तरीके से चूज करें, उसके बारे में कैसे सोचें, हमको क्या लिखना है, उसमें हम क्या अपनी एडवाइस लिखें, मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रोसेस को हम फॉलो, जैसे कि हमको इसमें कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, हमको क्या करना है, तो जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ मैं आप सभी के साथ उस प्रोसेस को शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो आपके 8 पॉइंट हैं इसमें। 8 पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले इसमें जो आपके रिसर्च पेपर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके ये हैं। कैरिंग आउट रिसर्च क्या है, सबसे पहले कैरिंग आउट रिसर्च है। चूज गुड टॉपिक, राइट डाउन नोट्स, ब्रेन स्ट्रोम द आउटलाइंस, राइट द प्रोस्पेक्टस एंड आउटलाइंस, राइट गुड इंट्रोडक्शन, राइट प्रॉपर बॉडी, गिव गुड कंक्लूजन। ये सब कुछ है इसमें। तो अब हम आपको बताते हैं कि रिसर्च पेपर आपको जो भी फाइंड करना है आप उसे जर्नलाइज्ड करें। और उसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, जैसे कि रिसर्च पेपर आपका एक जर्न रिसर्च पेपर होता है और एक आपका होता है रिसर्च आर्टिकल। दो होते हैं आपके। तो जो रिसर्च पेपर होता है उसमें आप सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर को आप रीड आउट कर सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल को आप रिटन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे कौन लिख सकता है, ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है कि कोई पीएचडी वाला ही इसे लिखे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप इसे लिख सकते हैं, और अगर आप पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसे कोई पीएचडी वाला ही लिखता हो या कोई और, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी एक सब्जेक्ट से या किसी से भी, तो आप रिसर्च पेपर अपना खुद लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 8 स्टेप्स बताए हैं, हम इन 8 स्टेप पर चलेंगे किस तरीके से रिसर्च पेपर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी रिसर्च पेपर में टाइटल की। टाइटल क्या होता है, सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है क्या, एब्स्ट्रैक्शंस। तो रिसर्च पेपर में ये आपने पॉइंट पढ़ी लिए, कैरिंग आउट रिसर्च और आपका चूज गुड टॉपिक्स, हमको क्या क्या उसमें टॉपिक्स उसमें गुड होने चाहिए। राइट डाउन नोट्स, उसमें हमको नोट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो राइट डाउन करने हैं। ब्रेन स्ट्रोम आउटलाइंस, जो हमारे दिमाग में जितना भी रिसर्च चल रहा है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक छोटे से छोटे वे में लिखना। राइट द प्रोस्पेक्टस आउटलाइंस, राइट गुड इंट्रोडक्शंस। आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर आपका कोई रिसर्च पेपर देखता है तो उसको लगे कि हाँ वाकई में इस रिसर्च पेपर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। राइट प्रॉपर बॉडी, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए पेपर का, किस तरीके से कौन सी चीज किस जगह पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी जगह पर कौन सी चीज को हम इसमें रिसर्च पेपर में सेट करेंगे। और गिव गुड कंक्लूजन, मतलब पूरे रिसर्च पेपर का जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो एक पॉजिटिव वे में एक बहुत अच्छे तरीके से निकलना चाहिए। आज हम उन्हीं स्टेपों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल कहाँ लिखते हैं, कैसे है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया है टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट्स है, और आपका रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में क्या होता है, अब रिसर्च पेपर का है ये। रिसर्च पेपर बॉडी क्या होती है, रिसर्च पेपर बॉडी में सबसे पहले होता है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन।
सबसे पहले आपका होता है इंट्रोडक्शन। फिर क्या होता है इसके बाद? इंट्रोडक्शन के बाद आपका होता है लिटरेचर रिव्यू। आपका जो भी लिटरेचर रिव्यू है, आप उसमें क्या लिखते हैं उस रिसर्च पेपर के बारे में, वो होगा उसका रिसर्च पेपर की जो बॉडी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसका जो रिव्यू क्या होगा, आप उसमें लिख क्या रहे हैं। फिर होगा आपका मैथोलॉजी, आप उसमें मैथोलॉजी का यूज करेंगे। फिर होगा आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन। भाई जैसे कि जो रेफरेंस क्या होता है इसमें रिसर्च पेपर में, जो आपने रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है रिसर्च पेपर का? रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस एक ऑप्शनल होता है, आप उसको इसमें लिख भी सकते हैं। अगर आप न लिखें तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसमें रेफरेंस लिखें। अब आइए आप रिसर्च टॉपिक को चूज कैसे करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हमको रिसर्च टॉपिक को हम चूज कैसे करें। जैसे टॉपिक जितना छोटा होगा रिसर्च में, रिसर्च टॉपिक को, जैसे कि हमने कोई टॉपिक लिया इसमें रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर में हमने कोई टॉपिक लिया, तो जब हम इसमें कोई टॉपिक लेंगे तो क्या होना चाहिए, वो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट्स होंगे, और छोटा, मतलब आपको लास्ट जो टॉपिक है रिसर्च टॉपिक, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और उतना बढ़िया इंटरसेक्ट लेवल भी होना चाहिए उसमें। अब आप इसे कैसे लिटरेचर पार्ट, उसके बाद किस तरीके से हम इसका लिटरेचर पार्ट को चेक करेंगे, देखेंगे। जैसे कि अब आप गूगल पर जाते हैं, गूगल पर आप सर्च करते हैं रिसर्च पेपर के बारे में, भाई अब आपने कोई वेबसाइट पे गए, उसका डोमेन लिखा गूगल सर्च पर, तो रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए आप अपने आप रिसर्च करो। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन मैथ से की है, फिजिक्स से की है, या किसी भी एक कॉमन सब्जेक्ट से की है, तो आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट है उस पर आप स्पेशलाइज्ड हैं उस सब्जेक्ट में। अगर आपने एमएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं। तो आप जब उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, तो जो सर्च आपके दिमाग में आई, उसे क्या कहते हैं हम? हाइपोथेसिस कहते हैं उसको हम, हाइपोथेसिस। इसको लेकर आप फाइंडिंग करना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हो कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन करो। जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके दिमाग में किसी भी उस टॉपिक के बारे में चल रहा है, आपने मैथ से किया, कंप्यूटर साइंस से किया, आपने जिस किसी से भी किया, अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था, आप उनको सोशल मीडिया पर चेक करें, क्वेश्चन डालें, उनके बारे में देखें, उन क्वेश्चनों के बारे में समझें। एक एक ही क्वेश्चन के बारे में आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को चेंज कर करके डालें, उसकी पूरी डिटेल देखें जो आपके दिमाग में चल रहा है। फिर क्या है, सोशल मीडिया पर आप क्वेश्चन करें। इसके बाद रिसर्च में क्या होगा, जब आप सोशल मीडिया पर क्वेश्चनों को बार बार क्वेश्चन आप अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो उससे आपका जो माइंड होगा वो फिल्टर होगा एक, और जो उसका रिव्यू, जो उसका आउटपुट निकलेगा, वो एक फिल्टर होके आउटपुट निकलेगा। तब वो फिल्टर होके आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉमन है, फिर आप ये देखिए जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सबसे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या यही क्वेश्चन किसी और के दिमाग में भी आ रहे हैं। आप इन चीजों पर रिसर्च करें। रिसर्च टॉपिक छोटे हों, जैसे कि रिसर्च टॉपिक आप करते हैं इन पर, तो आप रिसर्च पेपर बनाते हैं, तो आप इसमें रिसर्च टॉपिक तो एक छोटे वे में लिखेंगे, लेकिन उनका जर्नलाइज्ड बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अब आप आइए वेबसाइट, मेरे मानने के, मेरे तरीके से, जैसे वेबसाइट है, अब वेबसाइट पर जो भी वेबसाइट आपको पता है, ये वेबसाइट डॉट कॉम वाली जो वेबसाइट है, ये
डॉट कॉम वाली वेबसाइट पर आप न जाएं। आपको जाना चाहिए डॉट ओ आर जी वाली वेबसाइट पर। ये डॉट कॉम वाली वेबसाइट पर न जाएं, आप जाएं ओ आर जी वेबसाइट पर। क्योंकि इससे क्या होता है, जो डॉट कॉम वाली वेबसाइट होती है, जो ये वेबसाइट है डॉट कॉम वाली, ये एक कमर्शियल वेबसाइट है। ये जो डॉट कॉम वाली वेबसाइट है कमर्शियल वेबसाइट है, जो कि आपको एक ही वेबसाइट आपको दो दो तीन तीन बार दिख जाएगी, अगर आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो हम देखना चाहते हैं रिसर्च पेपर या जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरा आपका मतलब इतनी जल्दी आप सर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो डॉट ओ आर जी वाली वेबसाइट्स होती हैं, वो आप उनमें सर्च करेंगे, उन पर आप एनालाइज करेंगे, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप आ जाइए रिसर्च पेपर। अब हमको भाई रिसर्च पेपर जो हम कर रहे हैं, वो रिसर्च पेपर कब तक के देखें हम, कि कौन से ईयर के रिसर्च पेपर देखें। तो मेरे तरीके, मेरे मानने के हिसाब से आपको 2 या 3 साल तक के ही रिसर्च पेपर आपको देखने चाहिए। 2 या 3 साल तक के रिसर्च पेपर आप देखिए, क्योंकि 2 या 3 साल के रिसर्च पेपर आप देखेंगे, उससे जो करंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप आज से 5 साल पहले पेपर देखो, 10 साल पहले पेपर देखो, तो उस टाइम वो कंटेंट नहीं था जो कंटेंट आज है। वो कंटेंट नहीं था 10 साल वाले आप पेपर देखेंगे। पेपर आपको 2 या 3 साल तक के ही देखने हैं, फाइनली 3 साल लास्ट। जैसे कि वेबसाइट में आपको बताऊं, जैसे कि आपकी सौरगंगा वेबसाइट है, अब आप इस पर जाएंगे, इस पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम पेपर मिलेंगे, तो अब आप उन पेपर को समझें कि वो पेपर में क्या लिख रहा है, क्या है उन पेपर में। तो आपको क्या करना है फिर, वहाँ जो पेपर जिन्होंने पेपर बनाया है, रिसर्च पेपर जिन्होंने बताया है बनाया है, उस पर उनका मेल, उनका यूनिवर्सिटी का नाम, मेल आईडी, ये सब उन पर लिखा रहता है। जो कि डाटा साइंस, जो कि साइंटिस्ट उस पेपर को बनाते हैं, प्रोफेसर उस पेपर को बनाते हैं। तो आप उनको मेल भेजो, आप सभी को मेल भेजो, और करस्पॉन्डिंग मेल आईडी प्रोवाइड होता है उसमें रिसर्च पेपर पर। उनसे बातचीत करो। जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपका क्या होगा, उस मेल आप भेजेंगे, उनसे आप पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपका रिप्लाई नहीं देंगे, ये 100% वो आपका रिप्लाई जरूर देंगे। क्योंकि कोई भी डाटा साइंटिस्ट, कोई भी प्रोफेसर जो रिसर्च पेपर अपने खुद बनाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी अपने बारे में, उस पेपर के बारे में न बताएं। वो आपको सॉलिड, आपको उसके बारे में बताएंगे। आप उनको मेल भेजो, वो आपको मना नहीं करेंगे, आप उनका रिप्लाई आएगा ही आएगा आपके पास। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस, बॉडी, कंक्लूजन, टाइटल एंड एफिलेशंस। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपको अब जो रिसर्च, ये तो बात हुई थी कि रिसर्च पेपर को हमको कैसे देखना है, क्या है। अब हम उस रिसर्च पेपर का एक, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है हमको रिसर्च पेपर का, अब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा आपका, रिसर्च क्वेश्चंस, आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। दूसरा थेसिस स्टेटमेंट, बॉडी में क्या आएगा, रिसर्च बॉडी। फिर क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन में क्या आएगा, अ समरी ऑफ की पॉइंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉपिक। टाइटल एंड एफिलिएशन में आएगा आपका लिमिटेड, टॉप पोजीशन, 35 से
3 to 15 वर्ड्स, 3 to 15 वर्ड्स, इस तरीके से आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे टाइटल एंड एफिलिएशन में आपकी लिमिट। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप उसके बारे में इंट्रो देंगे, रिसर्च पेपर की जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, मैथ का ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का ले रहे हैं, फिजिक्स का ले रहे हैं, उसकी क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन इस पर क्या बनेंगे, इसके बारे में। फिर आपको क्या करना है, बॉडी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी किस तरीके, सर्च बॉडी कैसे है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है उसमें, समरी ऑफ की पॉइंट्स क्या है, सिग्निफिकेंस टॉपिक्स। टाइटल एंड एफिलिएशंस में क्या होगा, इसमें आपका लिमिटेड, इसमें आपका एक तो है लिमिटेड, लिमिटेड, और ये आपका टॉप पोजीशन पर लिखा जाता है टाइटल। टाइटल ऐसा तो नहीं है आप नीचे लिख दो उस पेपर में, टाइटल आपका टॉप पर लिखा जाएगा। और ये लिमिटेड का मतलब है ये आपका लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखना है, ऐसा नहीं, ये एक लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना है, टॉप पोजीशन पर लिखना है। 5 to 15 वर्ड्स लिखने हैं इसमें, आपको लिखना है 5 to 15 वर्ड्स, 5 to 15 वर्ड्स इसमें आपको लिखने हैं। जैसे कि टाइटल में आता है आपका, टाइटल आप लिखते हो और इसमें सपोज करो कोई भी इंटरनेशनल, जो आपने रिसर्च पेपर देखे होंगे, इंटरनेशनल जो रिसर्च पेपर होते हैं, उसमें क्या होता है, एब्जर्प्शन होता है, जैसे कि कोई शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म को आपको क्या करना है, टाइटल में अवॉइड करना है, उसको आपको नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म को आपको नहीं लिखना है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे बिकॉज है, आप उसमें बिकॉज नहीं लिखेंगे। और हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम टेक्निकल राइटिंग कहेंगे। जो टाइटल एफिलिएशन होता है, ये होता है आपका टेक्निकल राइटिंग के लिए। छोटी चीज है पर ये बहुत मेजर इफेक्ट डालती है। टाइटल एफिलिएशन एक है, एक लिमिटेड वर्ड्स की है, लेकिन ये एक बहुत मेजर इफेक्ट डालती है रिसर्च पेपर पर। टाइटल के बाद आता है आपका एफिलिएशन, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका नाम। जैसे कि एफिलिएशंस में क्या होता है, एफिलिएशंस में आपके यहाँ पर नाम होता है। सपोज करो कि आपने ये पेपर बनाया है, रिसर्च पेपर आपने बनाया, तो इस जगह पर आपका नाम होगा। आपने ये रिसर्च पेपर कहाँ से, ये तो नहीं पूरा पेपर आपने बनाया, लेकिन आपने इसकी गाइडेंस कहाँ से लिया, वहां पर आपको इसका यहाँ उनका नाम लिखना है जहाँ से आपने गाइडेंस लिया। कोई भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि जो ये फर्स्ट नाम होता है, ये आपका 70% इफेक्ट डालता है इस पेपर का। इस पेपर में 70% जो भी किया है वो इसने किया है, और 30% किसने किया, इसने किया है। कॉन्टैक्ट मेल होता है। तो इसमें आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कशन तक हो गया इसमें। अब आगे की क्या टॉपिक है, आगे का इसमें एब्स्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रक्शंस में क्या क्या आता है, एब्स्ट्रक्शंस क्या होते हैं रिसर्च पेपर का। यह ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया जी। 70% इफेक्ट डालता है ये नाम, और ये आपका 30% डालता है। ठीक है ना। फिर आप इसमें अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ इसमें लिख सकते हैं रिसर्च पेपर में। फिर आपका एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है रिसर्च पेपर में, आपका एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस में पढ़कर जो पता चला, जिसके अंदर क्या लिखा है, जैसे कि पूरा जो भी इम्पोर्टेंट जो भी है वो सब एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एब्स्ट्रैक्शंस आपका अच्छा है,
जैसे कोई भी आपका रिसर्च पेपर चेक करेगा तो उसमें सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्शंस को ही पढ़ेगा। अगर आपका एब्स्ट्रैक्शंस उसमें अच्छा है तो आपका रिसर्च पेपर अच्छा है। सब कुछ डिपेंड आपके एब्स्ट्रैक्शंस पर होगा। उस और एब्स्ट्रैक्शंस को पढ़कर ही उसके अंदर जाएगा, जब उसको अंदर पता चलेगा कि इसमें के अंदर क्या लिखा है। और जो कि आपके रिसर्च पेपर में जो ये जर्नल आइडिया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, वो सब कुछ आपके एब्स्ट्रैक्शंस पर डिपेंड करेंगे। अब आइए एब्स्ट्रैक्शंस में क्या क्या आएगा। एब्स्ट्रैक्शंस में सबसे पहले आपका आएगा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस और इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस और उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको 300 वर्ड लिखने हैं, कम से कम 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स आपको उसके इंट्रोडक्शन में लिखनी है, जिस टॉपिक पर आप अपना रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। फिर आपको अचीव परफॉर्मेंस लिखनी है। अचीव परफॉर्मेंस क्या होती है? अचीव परफॉर्मेंस होती है आपकी व्हाट यू डिड। आप इसमें व्हाट यू डिड, आप इसमें क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उसको आपको अचीव लिखना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप इसमें क्या फाइंड करना चाहते हैं रिसर्च पेपर में। आप इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप इसमें क्या स्पेसिफिक टॉपिक लिखेंगे। और इम्पोर्टेंट कभी भी एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर रेफरेंस नहीं करना है आपको। मतलब आपको एब्स्ट्रैक्शंस लिखना है, सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं लिखना है। यही छोटी छोटी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपका रिसर्च पेपर डेवलप करती है एक अच्छे वे में। अब आप आइए कि हमको उस हाउ टू राइट अ बॉडी, हम रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिखें, उसका बॉडी क्या होना चाहिए रिसर्च पेपर का। हाउ टू राइट अ बॉडी ऑफ रिसर्च पेपर। भाई इसमें सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन? ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको बेसिक्स लिखना है। बेसिक। फिर मेथोलॉजी सिलेक्शंस आता है, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट, चैप्टर वाइज टॉपिक, टॉप चार्ट बना लीजिए आप, इसमें फॉर्मूला प्रूफ कर दीजिए, फिगर बना लीजिए। ये सब कुछ आपके अब मेट्रोलॉजी में आता है। फिर आता है आपका एलआर। एलआर में क्या आएगा आपका? एलआर में आएगी आपकी डायग्राम, एंड नोट्स, फुट नोट्स, ये सब आपके एलआर में आएंगे। फिर आता है फाइंडिंग रिजल्ट। फाइंडिंग रिजल्ट में क्या आएगा आपका? टेबल्स, लिमिटेशंस, एडवांटेज, ये सब आपका फाइंडिंग रिजल्ट में आएगा। फिर आता है आपका डिस्कशन। डिस्कशन में कुछ नहीं, डिस्कशन में आपको सिर्फ एक अपनी सजेशन देनी है उस रिसर्च पेपर के बारे में, और कुछ नहीं है। तो हमने पूरे रिसर्च पेपर के बारे में बताया, किस तरीके से हमको रिसर्च पेपर लिखना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसका, जो रिसर्च पेपर का जो हमको फ्रेम बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सा टॉपिक कौन सी जगह पर लिखना है, किस में क्या लिखना है। इसके जो मेन 8 टॉपिक्स के उसके बारे में डिस्कशन किया हमने आपको। इंट्रोडक्शंस में बताया कौन कितने वर्ड्स में लिखना है, और किस तरीके से राइट करना है आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।